दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय B.R. अहरवार साहब हैं, जो बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे अपने ज़माने में और बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट भी किया। आज हमारे बीच में हैं। हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम करते हैं। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब चैनल सोशल राही के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय राम कुमार राही के बीच में दे रहे हो यूट्यूब चैनल सोशल राही को, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। सर तो सर जी, मेरे दर्शकों को तो आप पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। आप कौन से पद पे रहे हो, तो पहले आप बताइएगा। मैं भारतीय वन सेवा से पिछले वर्ष रिटायर हुआ हूँ जी। और विभिन्न जनपदों में एज ए DFO और विभिन्न मंडलों में झांसी मंडल और प्रयागराज मंडल में जो है तैनात रहा हूँ जी। और प्रयागराज मंडल से मैं रिटायर हुआ हूँ पिछले वर्ष। जी। और इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में जो है झांसी मंडल का जो है मंडल प्रभारी हूँ। जी। तो सर जी, जब आप पोस्टेड रहे तब आपने सोशल वर्क कैसे किया? देखिए, ये शुरू से ही जो हम लोग जब सर्विस में आए हैं, जब जी। हम स्टूडेंट लाइफ से सोशल एक्टिविटी शुरू होती थी। जैसे जब स्टूडेंट थे तो मानवर काशीराम साहब से प्रेरित होकर के उस समय तमाम एक्टिविटी चल रही थी, मतलब जो है DS4 वाम शेप जो है, तो उसी से हम लोग प्रेरित होकर के मानवर साहब के विचारों से प्रेरित होकर के तब से ही हम लोग सोशल एक्टिविटी में शुरू जी। लगे रहे। तो सर, जब आप रिटायर्ड हुए हो 2022 में आपका रिटायरमेंट हुआ ना? 2022। तो 2022 में जब आप रिटायर्ड हुए तो आप राजनीति से कैसे जुड़ गए? वो तो पहले से ही था, हम शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही जो है उस जी। समय चूँकि बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ था जी। और उसी समय हम लोग जो है उसमें, और चूँकि बीच में भी हम लोग काफ़ी लगे रहे और चूँकि माननीय बहन जी और मानवर साहब के सानिध्य में रहे। जी। और पिछले वर्ष जो है जो 2022 का चुनाव हुआ तो माननीय बहन जी ने हमारे बेटे को 26 साल की उम्र में जो है घाटमपुर विधानसभा से जो है बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। जी। तो अटैचमेंट था और एक हर अधिकारी का एक सरकारी सेवा के साथ साथ वो एक वोटर होता है। जी। और जब वोटर होता है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है और हमारी आइडियोलॉजी शुरू से ही जो है चूँकि बहुजन मुस्लिम मूवमेंट के लिए और दलितों पिछड़ों की भलाई के लिए बहुजन समाज पार्टी कार्य करती, तो हमारा झुकाव हमेशा रहा है। जी। और जैसे ही हम जो है रिटायर हुए वैसे ही जो है खुल करके जो है हमारे जी। 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 ये जिम्मेदारी सौंपी हम लोग उसमें कार्य। जी सर जी, आप BSP के झांसी मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं इस समय। तो मेरा कहना है आपसे कि कई जगह पर मैंने जाकर के रिसर्च किया है, देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग संगठित ना होकर के सर संगठन बनाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ना कि इसमें ये बात सही है, क्योंकि जो है जैसे कोई अगर छोटी छोटी संस्थाओं के द्वारा या छोटे छोटे काम करें तो उसका सबसे बड़ा ये है कि पॉलिटिकल आप जो है संगठन बनाइए। जी। और वो बहुजनों के लिए बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल संगठन है और इसी संगठन में सारी चीज़ें समाहित हैं। जी। छोटे छोटे संगठन के द्वारा तो कभी कभी हम लोग क्या भ्रमित कर देते हैं या बहुजन समाज पार्टी की यूनिटी को भी जो है थोड़ा सा कम करने का प्रयास होता है। जी। जो कि उचित नहीं है। संगठन, छोटे संगठन लोग व्यक्तिगत रूप से बनाते हैं। जी। 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 और इन लार्जर इंटरेस्ट में जो है बहुजन समाज जी। पार्टी एक ऐसा जो संगठन है जो हर तरह से बाबा साहब ने भी कहा था, मानवर साहब ने भी कहा था जी। कि पॉलिटिकल पावर की चाबी से जो हर रास्ते खोले जा सकते हैं। सर जी, लोगों को जो पावर मिला है तो BSP से ही मिला है। जी। अब BSP से मजबूत हो करके लोगों ने अलग अलग शाखाएं में बंट गए हैं। देखिए, वो तो ऐसा था कि मानवर साहब ने जब पार्टी में, चूँकि हम लोग उस समय तो अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब आप सत्ता में होंगे तो तरह तरह के जो है सत्ता के चाहने वाले लोग, उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके साथ आएंगे जी। और सत्ता से जुड़ेंगे और उसका फ़ायदा लेंगे। जब आप सत्ता से बाहर होंगे तो फिर वो चले जाएंगे। केवल जो है जो सोशल जो हमारे होंगे, जो रियली मिशनरी लोग होंगे, जी। वही जो है बच पाएंगे। तो आज वही हो रहा है कि लोग जो ज़्यादा जो स्वार्थी लोग थे वो अपना
पार्टी छोड़ करके चले गए। अब ये कल सत्ता आ जाएगी तो वो लोग वापस होने का प्रयास सही बात है, प्रयास करेंगे। जैसी पार्टी मजबूत होगी, हाँ जैसी वापसी तुरंत का भी प्रयास करेंगे। करेंगे। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो काम कर रहे हैं महापुरुषों की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि महापुरुषों की विचारधारा पीछे न रह जाए, गांव-गांव तक पहुंचे। तो आपके क्या विचार हैं नहीं इसमें? नहीं, एकदम जो है महापुरुषों के और खासकर जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा जो तथागत भगवान बुद्ध के रास्ते से सबके कल्याण के लिए जी स्थापित है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो भी जो है भगवान बुद्ध के उस पर आधारित है। जी और हमारी जो पार्टी है मानवा साहब ने जो मूवमेंट चलाया वो भी सबके कल्याण के लिए, सबकी सहभागिता के लिए। और जो वर्तमान में हमारी जो है माननीय बहन जी इस मिशन मूवमेंट में लगी हुई है, वो भी सबके कल्याण, सबकी जो है सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही हैं। जैसे कि सर बाबा साहब ने तो पुस्तकों को इकट्ठा किया, लेकिन मानवर साहब ने लोगों को इकट्ठा करके 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक जमाना वो हुआ करता था कि मानवर साहब 100 किलोमीटर साइकिल चलाया करते थे, 40 किलोमीटर पैदल चल के इस बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल क्यों साहब? हाँ बिल्कुल सही बात है। और मानवा साहब और बहन जी ने भी साथ में जी चल करके बहुत काम किया है। ज़मीन पे जा करके साइकिलें चला करके पूरा मूवमेंट को चलाया है। और इस समय भी वर्तमान में जो आज की डेट में, जैसे आज की डेट में माननीय बहन जी का एक निर्देश है कि अब हम लोग जो है हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सेकंड लाइन के नेता हैं, वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे। तो उन्होंने गाँव में जाने के निर्देश दिए। हम लोग जाके गाँव जा करके सेक्टर लेवल पर जो है बैठ कर रहे हैं। और बहुजन नायकों के मिशन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी के जो है मिशन को हम लोग जो है आगे चला रहे हैं। और बहन जी के आदेशों का अच्छा सा पालन कर रहे हैं। सर जी, जब तक हम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के गांव में नहीं जाएंगे और लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं वो हमसे मिलने के लिए आए गांव में। भाई आप अगर उरई में बैठ कर के या किसी शहर में बैठ कर के आप मीटिंग करने का काम करोगे तो कहीं ना कहीं सर उनका खर्च होगा। और जो व्यक्ति एक बार 200 रुपये का पेट्रोल जला के या किराया लगा करके आएगा वो सर दोबारा नहीं आएगा आपके पास। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। माननीय बहन जी ने इस बात को अच्छे से समझा जी। और ग्राउंड स्तर की स्थिति को समझ करके उन्होंने कहा कि हम जो है आप गांव में जाएंगे, गांव में कुछ नहीं, आप केवल फट्टा बिछा करके उनको बिठाएंगे बहुत और बढ़िया। उनका कोई खर्चा नहीं कराना है। इवन आपको कुर्सी पर नहीं बैठना, उनके साथ बैठ करके आपको कैडर देना है, महापुरुषों के बारे में समझाना है। और यदि आपको कोई भी मतलब जो है अगर माइक भी लगाना है तो आप खुद अपना लगाइए। जी लगाइए। उनको उनके ऊपर हम लोग बर्डन नहीं बनेंगे। जी जो गाँव, क्योंकि मतलब ये हमारे लोग गांव के लोग बेचारे आर्थिक रूप से थोड़ा सा सही बात है, कमजोर होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाओ, उनको समझाओ, उन्हीं के यहाँ बैठो, उन्हीं के यहाँ समझाओ, उनको कोई लोड ना हो। ये हम लोग लात दिन एक जो है हमारी जो है एक विधानसभा में 2 बैठकर पर डे हो रही हैं। सर जी मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ आपसे। आपकी इतनी उम्र है, समझ सर, जब आप रिटायर्ड हुए हैं तो लगभग 60 को पार कर चुके हैं। बिल्कुल ना, अब 60 को जब आप पार कर चुके हैं तो इतना आपको परिश्रम करना पड़ रहा है कि गांव जाकर के आपने अभी मैंने चर्चा की है तो बोले राय जी मैं साइकिल चलाने के लिए भी तैयार हूं। नहीं, क्यों तो कहीं ना कहीं कम से कम आप महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चल करके आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं अभी जवान हूँ। नहीं, वो तो हमारा जो है मिशन मूवमेंट है, माननीय महापुरुषों से इतने प्रेरित हैं और कुदरत का कुछ ऐसा हमारे साथ वो है कि हम लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं। और पूरा हम लोग जो है साइकिल चला करके और उसको कैडर दे करके उनसे विचार विमर्श करके उनकी बातों को जो है समझ करके लगातार कर रहे हैं, कैडर दे रहे हैं। हमें कोई ऐसा वो नहीं महसूस हो रहा है कि हम रिटायर हो गए और बल्कि हम जो सर्विस से ज़्यादा इस समय व्यस्त हैं। जी। चलो सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुमूल्य समय सोशल राय को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ सर।